जी कर्नल दिनेश ने आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल सर, कर्नल दिनेश ने आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा मेरी भी सुन लीजिए, अभी थोड़ा मैंने आपका बड़े शांति से सुना है। तो आपके मुताबिक तो जियो के जो हामिद मीर है, उस ना तो उसका कोई नाम होगा और ना ही वो जो बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई होगी। आपके हिसाब से तो आरजू काजमी जो है वो भी कोई नाम नहीं है, उसको कोई पहचानता नहीं होगा, और जो वो बोलती होगी वो झूठ बोलती होगी। और आपके हिसाब से जो जितने छोटे छोटे बच्चे ये हैं और इनके परिवारों को जो खराब मतलब टॉर्चर किया गया और जो ये बता रहे हैं, आपके हिसाब से इनका कोई नाम नहीं है। अगर इनका कोई नाम नहीं है तो आपका क्या नाम है फिर? आपका तो एक ही नाम हो सकता है फिर, कि आपको और दूसरे जो झूठे पत्रकार आ रखे हैं सज्जाद साहब, उनको तो आईएसपीआर ने ट्रेनिंग दे रखी है, चेहरे बना के आते हैं जैसे कि सबसे शरीफ लोग हैं, सबसे सच्चे लोग हैं, लेकिन चेहरे के पीछे वो आईएसआई की ट्रेनिंग है। तो यहां पे आके लोगों को गुमराह करते हो। अरे आपके देश के अंदर ये आग लग चुकी है, ये युवा जाग चुका है। अब आपकी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर रजा साहब आपकी पब्लिक बिलीव नहीं करती। 9 मई उसका एग्जाम्पल है, 26 नवंबर उसका एग्जाम्पल है। आप जानते हैं इस बात को। और अभी भी जितने भी जो लर्नेड लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनको जागना पड़ेगा। बंद करो ये मुहिम, मुनीर की हो या उससे पहले वाले लोगों की हो। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने देश को इतना मत गिराओ, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट पे आपकी पब्लिक बिलीव नहीं करती है। अब इस्टेब्लिशमेंट सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। कल दिनेश ने आपके पास वापस आ रहा हूं। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जो आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले भी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको CHRI की रिपोर्ट बताई थी जिसमें आप लोगों ने 68 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल भाई किया। साहब हमने टिकटॉक भी बैन कर दिया। टिकटॉक आपके यहाँ अलाउ है। हम बहुत कुछ बैन कर देते हैं जो देश हित में नहीं होता है, लेकिन हम युवा पत्रकारों को रातों रात किडनैप नहीं करते हैं। ये ट्रोल छोड़ा हुआ है अपना, ट्रोल आप ये जो गौरव आर्या अभी भी चल, महिला जर्नलिस्ट को रात में कहीं नहीं उठाया जाता है। हिंदुस्तान है ये बुखारी साहब। 25 दिन कैप्टिव नहीं रखा जाता, यंगस्टर्स को बंधक बनाकर नहीं रखा जाता, परिवारों को थ्रेट नहीं किया जाता। बात सुने, मुझे आप एक बात बुखारी साहब स्क्रीन पे प्लीज, बुखारी साहब और अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे मेरे साथ प्लीज। मैं कर्नल दिनेश ने एक सेकंड मारा हूं। बुखारी साहब, विवेक जी अब जवाब ले। विवेक जी अब जवाब ले। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। सुनो बात ये, आप मेरी बात सुने। जब आपको EU डिसइंफो, जिसमें आपने मरे हुए लोगों के आर्टिकल छापे थे, और वो पुलवामा का हमला जिस पर आपकी गुप्ता की और अर्नब स्वामी की चैट पकड़ी गई थी, जिसमें आप लोगों ने जश्न मनाया था। अरे इससे मेरा क्या लेना देना भाई साहब, आप मुद्दे पर आइए ना। तो मैं यही कह रहा हूं। EU डिसइंफो क्या था बताएं, चले आप बताएं। EU डिसइंफो क्या था? इससे इसका क्या लेना देना, आप मुझे बताइए ना। इससे लेना भाई आप किधर मार रहे हो? सीधा सवाल है। आप जो यूट्यूबर उठाए गए हैं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि इनको उठाया गया? आप मानते हो कि नहीं मानते कि इनको टॉर्चर किया गया? सीधी बात करो, आप किधर की किधर मार रहे हो, किधर की किधर मार रहे हो? आपसे एक सवाल है जिसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया गया है कि यूट्यूबर्स पाकिस्तान में सेफ नहीं है। यूट्यूबर्स को अपना वीलॉग करने या अपना पॉडकास्ट करने में उनको उसका जवाब में उनके ऊपर साइबर क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं, उनके खिलाफ FIA कार्रवाइयां करती है। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? सीधी बात है। और अगर मानते हो तो अपोलोजाइज करो, अगर नहीं मानते सुनो मेरी बात। अगर आप नहीं मानते सुन लो ना, अगर आप नहीं मानते तो फिर इनके खिलाफ केस करो कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी ने नहीं उठाया। ये प्रोपेगेंडा। मिर्जा साहब कमाल की बात है, आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनिए ना। मिर्जा साहब, बुखारी साहब नहीं मानेंगे, मोहसिन रजा भी नहीं मानेंगे, बात ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मिर्जा साहब, ड्रम है ऊपर, बस ये ड्रम है, ऐसे हाथ मारो तो टन 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 करता है आपका ज़हन। साइला ने एक बात बताई। दे आर लाइंग। अमजद अयूब मिर्जा जी, कोर्ट्स जी एंड मिर्जा साहब पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं, मिर्जा साहब के एजेंसियों को डिफेम कर रहे हैं। इनको तो किसी ने नहीं उठाया, और अगर उठाया है किसी ने नहीं उठाया तो माफी मांगो। इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के माफी मांगो, प्रूव करो कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आजादी नहीं है बोलने की,
हाँ, हम लाल हिंदुस्तान से इतना टाइम पे झूठ डरते हैं बोल कि रहे हो। हिंदुस्तान का कोई नाम ले पाकिस्तान में तो उसको हम उठा लेते हैं। माफी मांगो, इकरार करो। आप जो है वो कभी इधर भागते हो कि आप लोगों ने ये किया। भाई हाँ, इंडिया ने जो किया वो उसको छोड़ो, आप जो जी। कर रहे हो उसके ऊपर बात हो रही है। मिर्जा साहब, कि आवाज आ रही है आप लोग आपको? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, मिर्जा साहब, आवाज आ इस रही पे है? बात हो रही है। मिर्जा साहब, आवाज आ रही है? खिसियानी ऐसी मत हंसो। ज्यादा उम्र का मिर्जा बंदा साहब, इतना आवाज आ झूठ रही है बोल आपको? रहा है। तो भाई लाके खिसियानी तुम्हारी ऐसी खबर में मिर्जा साहब, मिर्जा मैं जी, सुनिए ना, बड़ी खबर बड़ी में- अच्छी बात आपको बताता हूं। अभी साइला का एक बयान हमने चलाया, उसमें कहा कि उसमें उसने कहा कि भाई हम 25 करोड़ हैं, तुम एक आध कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उस एजेंसी ने कहा जो भी उनको लेकर गया था, या फिर उन लोगों ने कहा जो भी उनको लेकर के गए थे, कि भाई 25 करोड़ में एक दो कम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप इस बात को कबूल कर लो कि आप इंडिया के एजेंट हो और आप इंडिया का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चलाते हो। ऑब्नॉक्शियस कंटेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया है, बड़ा अच्छा तारीफाना इंग्लिश इन्होंने लिखी है, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस समझ रहे हैं मिर्जा साहब? ऑब्नॉक्शियस कंटेंट का नाम दिया इनको और कहा कि भाई अपने मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है, और कंपेयर कर दिया इंडिया से। लेकिन कह रहे भाई 25 करोड़ में एक कमी हो जाए तो क्या दिक्कत है? अमजद मिर्जा जी जी, सवाल क्या है? वो कह रहे भाई 25 करोड़ में अगर एक कम भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये यूट्यूबर्स को कहा गया है। नहीं, देखें, बात यह है कि ये आइंदा भी इनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयां की जाएंगी। और मुझे तो बहुत ज्यादा डर है। मैं अभी भी समझता हूं कि इन यूट्यूबर्स की जान जो है वो खतरे में है, वो सेफ नहीं है। लेकिन ये यूट्यूबर्स भी डटे हुए हैं, ये कहते हैं कि हम तो करेंगे वही कंटेंट जो हम पहले करते रहे। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, दे आर पाकिस्तानी पैट्रियट्स, दे आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, दे आर रिफॉर्मिस्ट्स, दे वांट रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाकिस्तान कैन बेटर इटसेल्फ। वो चाहते हैं इस्लाहात हो पाकिस्तान में, वो चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो फौज के जर्नैलों की जकड़ है, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स की जकड़ है, जो चंद सियासी खानदानों की जकड़ है, इस जकड़ से पाकिस्तान निकले, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल कंट्री बने, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री बने। ताकि मिर्जा साहब थोड़ी देर पहले यानी बुखारी वो साहब लोग मुझसे सबूत दुनिया मांग रहे में, थे कि भाई रात में उनको 2 बजे मुकाबला उठाया कर गया, सके। क्या सबूत है? मैं आप सभी पैनलिस्ट प्लीज स्क्रीन पर रहिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और शोएब चौधरी ने अपने बयान में क्या कहा है, कैसे उनको उठाया गया, क्या किया गया, कौन से लोग थे, जरा सुनते हैं। चलाइए प्लीज। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। बुखारी जी, और कोई एविडेंस चाहिए आपको? डू यू नीड आप एनी काइंड ऑफ एविडेंस नाउ? अभी आप सुनेंगे, आपने सुनने की जरूरत है? अरे उनको सुनाइए जो आपको कह रहे रात के 2 बजे उठा के हमको ले गए। सर, आपको ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने इसीलिए आपको 20,000 का पनिश किया था कि आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को सुनते नहीं है। अब आप अपना पूरा शो निकाल के देखिएगा, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को आपने कितना टाइम दिया है। खुद ही आप अंधे आपस में रेवड़ियां बांट रहे हैं। मेरे भाई, भैया अपने लोगों, भैया आप हमें अंधा कह दीजिए, चलिए ठीक है, क्योंकि आप हमें अपना समझते नहीं है। आप अपने पाकिस्तानियों को तो अंधा मत कहिए कम से कम। मेरे भाई, या वो अंधे रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, वो आपके लोग हैं। मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूं। आपने एविडेंस मांगा, मैंने एविडेंस दिया है आपको। शोएब होता है या जोहेब होता है? शोएब कोई नाम ही नहीं होता। पूछे आप किसी ये मिर्जा साहब को, बोले शोएब नाम का कोई और बंदा बता दे। या शोएब होता है या जोहेब होता है। पहले तो आपको नाम का ही पता नहीं, वो खुद को भी शोएब कह रहा है। शोएब कोई पाकिस्तानी नेम ही नहीं है किसी का, पहली बात। दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये सारी की सारी प्लांटेड वीडियो है। आप मुझे कोई बताएं कि कहीं पे न्यूज ब्रेक हुई हो अच्छा, आपके ये तो डिसइंफो के अलावा। जोएब ये जो अख्तर, आपने प्लांटेड प्रोग्राम किया है। बुखारी साहब, जोएब अख्तर है, शोएब अख्तर है? जोएब मलिक है, शोएब मलिक है? शोएब भी है, जोएब भी है, शोएब कोई नहीं है। नहीं, शोएब कोई है ही नहीं। मैं तो शोएब अख्तर, मैं तो शोएब चौधरी कह रहा हूं। नहीं, शोएब चौधरी, अभी आप शोएब लगे, वो खुद को शोएब मैं कहा भाई, मेरे तलफ्फुज में कोई दिक्कत नहीं है बुखारी साहब। जितना दुरुस्त आपका तलफ्फुज है, उससे बाकायदा 1% ज्यादा ही दुरुस्त मेरा तलफ्फुज होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको आप शोएब चौधरी कह रहे, कोई नाम ही नहीं हो सकता है। भाई शोएब अख्तर कौन है फिर? शोएब मलिक कौन है फिर? नहीं है, शोएब है, शोएब नहीं है, शोएब नहीं है कोई भी। ये भाई, ये आपके पास देखिए,
बुखारी वीडियो साहब, दोबारा आपके चलाएं, पास इस वीडियो दोबारा चलाएं, आपके पास इस वीडियो कुकर्म दोबारा- के लिए कोई जवाब नहीं है, वीडियो तो आप दोबारा उल्टी प्ले सीधी करें। दलीलें दे रहे हैं। वीडियो दोबारा प्ले करें, वीडियो दोबारा प्ले करें।